Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना प्रैक्टिकल का टॉपिक स्ट्रेचिंग, तो आज इसमें हम एक मसल्स के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर के बारे में, जो आपके चेस्ट वाले पोर्शन पे होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। डायगनली होती है, आपके शोल्डर जॉइंट से आसपास से शुरू होती है, वो नीचे आपके स्टर्नम और नीचे तक जाती है। ये इस डायरेक्शन में जाती है कि आपके शोल्डर जॉइंट से स्टर्नम की तरफ, तो ये डायगोनल डायरेक्शन में जाती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक स्टर्नम से निकलता है, ठीक है, और एक क्लेविकल से निकलता है। ठीक है, यानी क्लेविकल पे जाके जुड़ता है और एक स्टर्नम पे जाके जुड़ता है। तो इन दो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले पैसिव स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होगी? सुपाइन पोजीशन एट द एज ऑफ द काउच, यानी कि पेशेंट एकदम काउच के एकदम छोर पे होगा, एंड पे होगा। ठीक है, थेरेपिस्ट पोजीशन बाय द साइड ऑफ द काउच इन द वॉक इन पोजीशन। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? प्लेस फर्म कुशन बिटवीन द स्कैपुला टू परमिट मैक्सिमम शोल्डर मूवमेंट। तो जैसा कि आप देखते हो कि अगर किसी को सुपाइन लाइन में लेटाओ, ठीक है, तो अगर आप उसका शोल्डर का एक्सटेंशन करने की कोशिश करो तो क्या होता है, थोड़ा सा अटकता है। तो उसी को कम करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको और एक्सटेंशन की और ज़्यादा रेंज मिल जाए, ठीक है, एक्सटेंशन की और ज़्यादा रेंज मिल जाए, तो इसलिए आप क्या करोगे, उसके जो दोनों स्कैपुला होंगे, ठीक है, उसके बीच में एक कुशन रख दोगे। ठीक है, चाहे तौलिया रख दो, चाहे तकिया रख दो, लेकिन उसके स्कैपुला के बीच में, पूरी स्कैपुला नहीं कवर करनी, दोनों स्कैपुला के बीच में जो गैप होता है उसमें रखोगे। तो क्या होगा, हल्की सी पीठ ऊंची हो जाएगी, तो आपको शोल्डर जॉइंट के लिए थोड़ा सा और रेंज मिल जाएगी। फिर ठीक है, फिर पेशेंट शोल्डर 120 डिग्री एबडक्टेड विद और विदाउट एल्बो फ्लेक्शन। अब ये आपके ऊपर है, इसको हम बोलते हैं, आपको शॉर्ट आर्म लीवर, लॉन्ग आर्म लीवर पढ़ाया गया हो। यानी कि अगर हाथ आपका पूरा खुला हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म लीवर, और अगर एल्बो मोड़ दीजिए तो वो होता है शॉर्ट आर्म लीवर। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए तो ये चाहो तो आप एल्बो मोड़ो, चाहो तो एल्बो ना मोड़ो, लेकिन शोल्डर का 120 डिग्री पे एबडक्शन कंपलसरी है। ठीक है, इसके मतलब स्टर्नल एंड के लिए, आपका जो स्टर्नम पे है, ठीक है, उसके लिए आपको 120 डिग्री पे करना ही करना है। ठीक है, शोल्डर का एबडक्शन। ठीक, थेरेपिस्ट स्टैंड बाय द साइड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन, जो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम अबव एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट नियर द स्टर्नम। तो एक हाथ से थेरेपिस्ट शोल्डर के एल्बो के आसपास पकड़ेगा। अब वो उसकी ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कंफर्टेबल कैसे है, नीचे से पकड़ने में कंफर्टेबल है या एल्बो जॉइंट के ऊपर से पकड़ने में कंफर्टेबल है। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा हाथ वो स्टेबलाइज करेगा जब जिस मसल्स को, जैसे कि स्टर्नल पार्ट को, पेक्टोरलिस मेजर के स्टर्नल पार्ट को स्ट्रेच कर रहा है, तो वो स्टर्नम और चेस्ट के भी, यानी कोस्टल कार्टिलेज के आसपास रखेगा, ताकि जब आप स्ट्रेच करो तो वो हिस्सा खींचे ना, ताकि स्ट्रेच प्रॉपर आ सके। तो इसलिए एक हाथ वहाँ रखेगा, बहुत ज़्यादा कस के नहीं दबाना है, सिर्फ इतना रखना है कि वो पार्ट ज़्यादा हिले ना, और दूसरे हाथ से, ठीक है, द थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। ठीक है, अब जो शोल्डर जॉइंट है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट, वो नीचे की तरफ उसको मतलब ज़मीन की तरफ उसको प्रेस करेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड विद द हैंड होल्डिंग द एल्बो, किस हाथ से? जिस हाथ से उसने एल्बो पकड़ा था उसका, और दूसरे हाथ से स्टेबलाइज करेगा चेस्ट को विद द अदर हैंड प्लेस्ड ऑन द स्टर्नम, और दूसरे हाथ से वो चेस्ट को स्टेबलाइज करेगा ताकि चेस्ट हिले ना। ठीक है, ठीक, ताकि स्ट्रेच अच्छा आ सके। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए, देखिए एक हाथ से, देखिए एक हाथ से इन्होंने एल्बो के पास पकड़ा है और दूसरे हाथ से इन्होंने स्टर्नम के पास स्टेबलाइज किया है। और ये जो ब्राउन वाला आप डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये इनकी पेक्टोरलिस मसल है, जो ये दिखा रहे हैं कि इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव स्ट्रेचिंग। अब इसकी खुद से पेशेंट को स्ट्रेचिंग बतानी है तो कैसे बतानी है? पेशेंट की पोजीशन सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें पेशेंट को हम स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द डोरवे, यानी जिसको आप चौखट बोलते हो, दरवाजे का, ठीक है, विद शोल्डर एबडक्टेड 120 डिग्री, एल्बो फ्लेक्स्ड एंड फोर आर्म रेस्टेड विद द डोरवे। अब ये मैं आपको क्या नाम, इमेज दिखाऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपके जो दरवाजे की चौखट होती है उसके जिस साइड से दरवाज़ा खुलता है आपका, ठीक है, जिधर वो फिक्स नहीं रहता है दीवार से या चौखट से, उस साइड वाले पे जाओगे, आप खड़े हो जाओगे। ठीक है, और क्या करोगे, अपने हाथ को, शोल्डर को 120 डिग्री पे एबडक्ट करोगे। ठीक है, और फिर अपने जो फोर आर्म है उसको आप उस दीवार से सटा दोगे या चौखट से सटा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है पेशेंट को? पेशेंट प्लेसेस द फोर आर्म वर्टिकली अलोंग द साइड ऑफ द डोरवे, और पेशेंट का जो फोर आर्म है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, किसके? डोरवे के, यानी दरवाजे के। ठीक है, दरवाजे जो आने जाने का रास्ता होता है उसके
वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पेशेंट मस्ट स्टैंड इन वॉक इन पोजीशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, और इस दौरान पेशेंट को ये ख्याल रखना है कि उसका जो पैर है एक दूसरे से आगे पीछे होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ दूरी पे होना चाहिए, आगे पीछे, साइड में नहीं, आगे पीछे, ताकि बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ सके। तो जब उसको आगे जो परफॉर्म करना है, ठीक है, स्ट्रेच, तो उसको करते समय वो गिरे ना, इस चीज़ को। पेशेंट परफॉर्म्स द फॉरवर्ड पुश ऑफ द बॉडी विदाउट डिस्टर्बिंग द फोर आर्म प्लेस्ड अलोंग द डोरवे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, फिर वो अपनी बॉडी को, ये जो आर्म उसने दीवार से सटा के या डोरवे से सटा के जो रखा था, उस हाथ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। 120 डिग्री का मतलब है 120 डिग्री ही होना, उसके आसपास ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक। 90 डिग्री या बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी एक अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो 120 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 115 या 125 हो सकता है, ठीक है। तो इतना रखेगा और फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेगा, यानी कि जो उसका आगे वाला कदम है, पैर है, उस पर जाके वेट अपना डालेगा, तो अपने आप वो आगे जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा करेगा तो उसकी पेक्टोरलिस मेजर स्ट्रेच होगी। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये चौखट है इसकी दोनों तरफ, ठीक है। तो इसने दूसरे हाथ से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। ये आप चाहे करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत, लेकिन जिस हाथ की स्ट्रेच करनी है वो हाथ ऐसे होना चाहिए। देखिए फोर आर्म इसका सपोर्टेड है, ये देखिए ये फोर आर्म इसका सपोर्टेड है, ठीक है। और शोल्डर जो है, ये देखिए इसका शोल्डर जो है ये आपका 120 डिग्री पे है, ठीक है। और ये वॉकिंग पोजीशन में खड़ा है और फिर ये अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। तो ये रेड वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी पेक्टोरलिस मसल स्ट्रेच हो रही है इस समय, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट है इसका क्लेविकुलर पार्ट, जो क्लेविकल से निकलता है या क्लेविकल पे अटैच होता है, जैसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसकी पैसिव स्ट्रेचिंग, की बात करें तो सब कुछ सेम रहता है, बस, ठीक है। बस अंतर इतना रहता है कि वहाँ आप शोल्डर को 120 डिग्री एबडक्ट करते थे, यहाँ सिर्फ 90 डिग्री पे आप रखोगे, यानी शोल्डर का एबडक्शन 90 डिग्री पे होगा। तो देखते हैं आइए। पेशेंट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एट द एज ऑफ द काउच, जैसे पहले था। थेरेपिस्ट पोजीशन बाय द साइड ऑफ द काउच इन वॉकिंग पोजीशन, ये भी पहले था। नेक्स्ट प्रोसीजर, प्लेस द फर्म कुशन बिटवीन द स्कैपुला टू परमिट मैक्सिमम शोल्डर, ये भी वही सेम चीज़ है कि स्कैपुला के बीच में, क्योंकि हमको प्रोसीजर सेम करना है तो इसलिए स्कैपुला के बीच में इसमें भी कुशन होना चाहिए, ताकि शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है पेशेंट शोल्डर 90 डिग्री एबडक्टेड विद और विदाउट एल्बो फ्लेक्शन, तो यहाँ भी वही है, यहाँ ध्यान देना है बस, वहाँ 120 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री है, बस ये अंतर होगा। जब क्लेविकल के पार्ट वाले पेक्टोरलिस मेजर का आप स्ट्रेच करोगे तो 90 डिग्री पे होना चाहिए आपका शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब उसमें आप चाहे एल्बो फ्लेक्स करो चाहे एल्बो फ्लेक्स ना करो, वो आपके ऊपर है। थेरेपिस्ट स्टैंड बाय द साइड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन। थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम अबव एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट नियर द क्लेविकल। अब इसमें ध्यान क्या देना है, एक हाथ जो एल्बो के पास था वो सेम रहेगा जैसे पहले में था, दूसरा हाथ इसमें जो पहले वाले में, यानी कि स्टर्नल हेड पे स्टर्नम के पास था, इसमें क्लेविकल के पास होगा हाथ, जो दूसरा वाला हाथ है जिससे आपको स्टेबलाइज करना है आगे जाके, ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। वो हाथ क्लेविकल के पास रहेगा, बस ये अंतर है। तो दो अंतर आपने देखे क्या हैं, एक है 90 डिग्री पे शोल्डर एबडक्शन और एक आपका क्लेविकल पे हाथ होना चाहिए, ये दो अंतर है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट परफॉर्म द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर टुवर्ड्स द ग्राउंड विद हैंड होल्डिंग एल्बो अलोंग विद स्टेबलाइजिंग द चेस्ट विद अदर हैंड प्लेस्ड ऑन द क्लेविकल। तो दूसरे हाथ से आपको क्लेविकल को स्टेबलाइज करना है और जो हाथ से आपने एल्बो के पास पकड़ा था ऊपर या नीचे, उस हाथ को डाउनवर्ड यानी कि जमीन की तरफ धक्का देना है, ठीक है। ये इस डायग्रेशन में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए एरो बना हुआ ना, तो ये 90 डिग्री पे है आपका, ठीक, 90 डिग्री पे आपका शोल्डर एबडक्टेड है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसी को आप वो नीचे प्रेस करेंगे, इस तरह से आपको करना है, और ये हाथ आपका क्लेविकल पे होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है एक्टिव स्ट्रेचिंग, तो एक्टिव स्ट्रेचिंग भी सेम रहेगी, बस आपको क्या ख्याल है, उसमें 120 डिग्री पे था, इसमें शोल्डर 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द डोरवे यानी चौखट विद शोल्डर एबडक्टेड 90 डिग्री, इसमें कितने 90 डिग्री पे, एल्बो फ्लेक्स्ड, हाथ एल्बो मुड़ा होना चाहिए और फोर आर्म रेस्टेड विद द डोरवे, और डोरवे जो आपका आने जाने का रास्ता है, चौखट है, उस पर फोर आर्म सपोर्टेड यानी प्लेस होना चाहिए, ठीक है, उसके सपोर्ट से होना चाहिए। नेक्स्ट वही प्रोसीजर सेम है, पेशेंट प्लेसेस द फोर आर्म वर्टिकली अलॉन्ग द साइड ऑफ द डोरवे, ड्यूरिंग दिस पेशेंट मस्ट स्टैंड इन, वही ताकि गिरे ना वो, ठीक है। पेशेंट परफॉर्म्स द फॉरवर्ड पुश ऑफ द बॉडी विदाउट डिस्टर्बिंग द फोर आर्म प्लेस्ड अलॉन्ग द डोरवे, ठीक है। तो वही सेम कुछ करना है, बस अंतर इतना है, उसमें 120 डिग्री पे शोल्डर एबडक्टेड था, इसमें आपको 90 डिग्री पे शोल्डर, तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें इन्होंने 90 डिग्री पे स्ट्रेच रखा, तो ये स्ट्रेच जो आ रहा है देखिए क्लेविकल के आसपास आ रहा है, देखिए, और उसमें क्या था, उसमें चेस्ट के आसपास आ रहा था,
ठीक है, क्लेविकल से नीचे स्ट्रेच, और इसमें क्लेविकल के पास आ रहा है स्ट्रेच। ठीक है, प्रोसीजर पूरा सेम वही रहेगा, आगे पुश करना है, कदम आगे पीछे होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ध्यान क्या रखना है 90 डिग्री और 120 डिग्री का। जब 120 डिग्री पे करेंगे तो आप पेक्टोरलिस मेजर के एक्सटर्नल वाले हेड का करेंगे। ठीक है, और जब 90 डिग्री पे रखेंगे तो पेक्टोरलिस मेजर के क्लेविकुलर वाले हेड का स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अब वो चाहे आप पैसिव करो चाहे एक्टिव करो, दोनों में डिग्री का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।